Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल्स, या तो इसको आप बोल सकते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम्स भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो थ्योरम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आपको ये थ्योरम को अच्छे किस तरह प्रूव करते हैं वह बताने वाला हूँ। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए 10th क्लास की जो ज्योमेट्री के टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 31, जो चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम है, वहाँ पे इस जो थ्योरम है 30, 60, 90 डिग्री इसका स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, इफ़ एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस एंड द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस। मतलब कि क्या है, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल दिए गए हैं, एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री। तो राइट एंगल है, मतलब ये 30, 60, 90 डिग्री, बस इतना दिया हुआ है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो 30 डिग्री की अपोजिट साइड है, 30 डिग्री की अपोजिट साइड यहाँ पे आपको ट्रायंगल में कौन सी दिख रही है, BC इज हाफ, किसकी हाफ होगी बोल रहा है, हाइपोटेनस। और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या होता है, जो 90 के सामने वाली साइड होती है, मतलब AC, मतलब कि BC इज हाफ ऑफ AC, यह होगी। यह पहला पॉइंट ये बताया है। और दूसरी पॉइंट ये बोल रहा है कि जो 60 के अपोजिट साइड कौन सी है, AB है। AB क्या होगी, √3/2 टाइम्स होगी किसकी, AC की। ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है और क्या प्रूव करना है। तो पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में एंगल B हमारा कितना है, 90 डिग्री। सिंगल नाम लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर 3 लेटर से नाम लिखेंगे तो और बेटर है। चले, एंगल A दिया हुआ है 30 डिग्री और एंगल C दिया हुआ है 60 डिग्री। बस इतना ही दिया हुआ है कि कोई एक ट्रायंगल है जिसमें B हमारा 90 डिग्री है, A हमारा 30 डिग्री है और C हमारा 60 डिग्री, बस इतना ही दिया है। अब क्या प्रूव करना है वह लिखेंगे, टू प्रूव हमें क्या करना है कि अपोजिट साइड किसकी, 30 डिग्री की, 30 डिग्री की अपोजिट साइड हाफ होती है हाइपोटेनस की। हाफ अपोजिट साइड कौन सी है, BC इज हाफ ऑफ AC, यह प्रूव करना है। और दूसरा यह प्रूव करना है कि अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री अपोजिट साइड कौन सी है, AB इज √3/2 टाइम्स किसकी होगी, हाइपोटेनस की, मीन्स AC की। यही दो हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन भी लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, देखिए ये जो BC है ना, इसको हम इस तरह आगे बढ़ाना है कि BC के इक्वल एक साइड और ले लेना है। चलिए यहाँ से बढ़ा देते हैं, चलिए यहाँ D, और हम यहाँ से A और D को भी ज्वाइन कर देते हैं। यह दोनों पार्ट इक्वल है, मतलब हमने BC को इस तरह आगे बढ़ाना है कि BC इज इक्वल टू BD। ये नहीं कि आगे तक बढ़ा देना है, BC के इक्वल ही BD हमें लेना है और AD को ज्वाइन करना है। तो लिखेंगे ड्रॉ सेग BC या CB सच दैट BC इज इक्वल टू BD, मतलब ऐसा हमें BC को आगे बढ़ाना है कि वह BD के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उसके साथ साथ में एंड ड्रॉ सेग AD को हमने ड्रॉ कर दिया। देखिए अभी ट्रायंगल कैसा बन गया, ACD बन गया। अब हमें इस जो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है ACD, इसको हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होगा, जब उसके सारे की सारी साइड्स इक्वल होंगी और या तो सारे के सारे एंगल्स इक्वल होंगे और वो भी कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे देखिए पहली पॉइंट, यह वाला, यह एंगल
अगर इसके मैं इक्वल कर देता हूँ तो यह 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। अब यह 60 है, यह 60 है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का यह जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सी को इक्वल कर डी के इक्वल करना है। और सी इक्वल डी के कब होगा, जब यह दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल को इक्वल बताना। कौन कौन ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी, दोनों को इक्वल बताना है। तो चलिए पहले हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके बताते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इस साइड वाला ट्रायंगल ये, और जो हमने कंस्ट्रक्शन किया तो वो वाला लिखेंगे, एंड ट्रायंगल ए बी डी। फर्स्ट पॉइंट ध्यान देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये देखिए, ये जो बी सी है किसके इक्वल होगा, बी डी के। कंस्ट्रक्शन में लिखा था, लिखेंगे सेग बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, सेग बी डी के, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप जाके देख लीजिए कि हमने क्या लिखा है, बी सी और बी डी इक्वल है। तो ये पॉइंट यहाँ से मिल गया, मतलब बी सी बी डी के इक्वल हो गया। अब दूसरा एक और पॉइंट आपको दिख रहा है कि यह क्या है, 90 डिग्री है, दोनों में इक्वल होगा 90 डिग्री। पॉइंट नंबर सेकेंड में एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, क्यों इक्वल है, ईच ऑफ 90 डिग्री। ईच ऑफ 90 डिग्री एंगल, मतलब दोनों एंगल 90 है, मतलब ये अभी 90 है, ये भी 90 है, इसके वजह से 90, और यह दोनों साइड क्या है, दोनों में कॉमन है। कौन सी साइड, ए डी ए बी। तो लिख देंगे सेग ए बी कॉन्ग्रुएंट सेग ए बी के कॉमन साइड्स। हो गया तीनों पॉइंट। किसी भी ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो कम से कम 3 कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन एक बार और देख लीजिए, ये बी सी किसके इक्वल है, बी डी के, और दूसरी क्या है, यह एंगल हमने लिया था, यह एंगल 90 है तो इस साइड भी कितना होगा, 90 होगा, और यह साइड दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ये कौन सा टेस्ट हो जाएगा, साइड एंगल साइड। पॉइंट नंबर 4 में हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। लिख देते हैं हम यहाँ पे साइड एंगल साइड टेस्ट। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाएगा। मतलब कि एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के। पॉइंट नंबर 4 में एंगल ए सी बी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, एंगल ए डी बी के। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हमें पता है कि एंगल सी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सी किसके इक्वल हो गया, डी के इक्वल हो गया। बिकॉज हमें पता है एंगल ए सी बी कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री है। सो देयरफॉर एंगल ए डी बी भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यह भी हमारा 60 हो गया। अब बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, दोनों कितने आ गए हैं, 60 डिग्री। यह भी 60, ये भी 60, तो ये बचा वाला ये पूरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल ए का नाम ए से नहीं लिखते हैं, सी ए डी, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका रीजन कैसे निकालते हैं, तीनों एंगल हम क्या जोड़ के कितना होता है, 180 में से 60 मतलब 120 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ रिमेनिंग भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते थर्ड एंगल ऑफ ट्रायंगल, यह रीजन हम लिख सकते हैं। अब यह हमारा जो ट्रायंगल है 60 है, ये भी 60, ये भी 60, मतलब ये क्या हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए सी डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो साइड ए सी इज इक्वल टू साइड सी डी इज इक्वल टू साइड ए डी, तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाए। अब तीनों साइड्स यहाँ पे इक्वल हैं तो देखिए अभी कैसे है, अब जो बी सी और बी डी इक्वल हैं तो बी सी किसका हाफ हो सकता है, सी डी का हो सकता है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो यह जो छोटा पार्ट विल बी हाफ ऑफ सी डी, और सी डी किसके इक्वल हो गया है, ए सी के। तो पहला हमारा तो प्रूव हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन में जाके देख लीजिए क्या हमने लिखा था कि यह बी सी और बी डी इक्वल है। इसका मतलब यही होता है कि बी सी इज हाफ ऑफ बी डी और सॉरी सी डी, और सी डी किसके इक्वल है, ए सी के। तो हम यहाँ जहाँ सी डी है वहाँ पे क्या कर देते हैं, ए सी कर देते हैं। सो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। देखिए पहला जो हमें प्रूव करना था वह प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था ना, बी सी इज हाफ ऑफ ए सी। देखिए वाला है बी सी इज हाफ ऑफ ए सी, पहला हमारा प्रूव हो गया। अब जो दूसरा प्रूव करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी डी सॉरी ए बी सी, इसमें हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना दिया है 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम कैसे लग जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी देखिए हमें तो ए सी यहाँ पे चाहिए, सेकेंड वाला जो प्रूव करना है उसमें ए सी चाहिए ए बी चाहिए, वहाँ से हमें किसको हटाना है, बी सी को हटाना। तो बी सी की जो वैल्यू हमने फाइंड की है यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए सी एज डी लिखते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 1/2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर, सेम ही लिखना है, ये हमने यहाँ से कॉपी किया है। ओके, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, ए सी का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 को यहाँ से रिमूव करना है तो 4 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 4ac स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4ab स्क्वायर, यहाँ 4 कैंसिल, ओनली क्या बचेगा ac स्क्वायर। अब ac एक साइड में ले लेते हैं 4ac, और इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -1ac, 4ac स्क्वायर माइनस 1ac स्क्वायर 4ab का स्क्वायर, ये माइनस करके कितना हो जाएगा 3ac स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या है, ए बी की वैल्यू पहले आगे लेना है। यहाँ पे देखिए ए बी आगे है तो वहाँ से 4 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। 4 को हटा देंगे हम तो 4 इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 ए सी स्क्वायर। बट यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं चाहिए, जो हमें प्रूव करना स्क्वायर नहीं चाहिए, तो क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट, बाई टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ले लेंगे कितने, तो ए बी इज इक्वल टू 3 का रूट नहीं होता है तो √3 एज इट इज रहेगा, √3/2 AC। ये हमारा सेकंड वाला भी प्रूव हो गया। देखिए थ्योरम को एक बार और समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि कोई एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल्स कितने दिए हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री दिए हैं। तो हमें प्रूव करना था कि जो 60 डिग्री के अपोजिट साइड है वह हाइपोटेनस की √3/2 है, और जो 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड दी गई है वह हाइपोटेनस की हाफ है। तो यहाँ पे जो 30 के अपोजिट साइड कौन है, BC, मतलब BC को हमें हाफ करना था किसके, हाइपोटेनस मतलब AC के, और जो 60 के अपोजिट साइड कौन सी थी, AB, उसको करना था √3/2 किसके, AC के। ये हमें प्रूव करना था। तो हमने क्या किया था, ये एक और ट्रायंगल हमने बनाया था। इस ट्रायंगल को दोनों को क्या बनाया, इक्वल बनाया। क्यों इक्वल बनाया, क्योंकि यह एंगल 60 दिया, इसको भी हमें 60 बनाना था। 60 एंगल, दोनों एंगल इक्वल कब होंगे, जब दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, इक्वल है। यह दोनों ट्रायंगल को इक्वल करने के लिए पहली कंडीशन, यह दोनों साइड कॉमन है दोनों में, और एंगल क्या है 90 डिग्री, और यह दोनों साइड क्या है, इक्वल है। क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो हमने यहाँ पे इक्वल ले लिया। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल कौन से टेस्ट से सिमिलर इक्वल हो गए थे, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब C किसके इक्वल हो जाएगा, D के। C और D इक्वल, C कितना था 60 डिग्री, तो D भी कितना हो जाएगा 60। अब किसी भी ट्रायंगल, बड़े बड़े ट्रायंगल में लेते हैं, यह 60 डिग्री, AB 60 है, तो बचा हुआ AB कितना रहेगा 60। अगर किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल 60 60 60 है तो वह क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। मतलब ये ट्रायंगल ACD हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो उसकी तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। मतलब AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, तीनों साइड इक्वल हो गई। अब यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा था कि यह दोनों पार्ट इक्वल है, मतलब BC किसका हाफ होगा, CD का, और CD ऑलरेडी किसके इक्वल है, AC के। तो हमने CD क्या कर दिया, AC कर दिया, पहला हमारा प्रूव हो गया।
ये आ गया ना कि BC इज हाफ ऑफ AC, ये पहला प्रूव हो गया। दूसरा प्रूव करने के लिए क्या किया हमने, ये जो छोटा वाला ट्रेंगल दिख रहा है हमारा, जो ट्रेंगल है ABC, इसमें हमने क्या किया, पाइथागोरस यूज़ किया, और जहाँ पे BC था वहाँ पे 1/2 AC रख दिया और सॉल्व कर दिया। ये भी हमारा आ गया AB इज इक्वल टू √3/2 ऑफ AC। इस तरह यहाँ पे हमने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का जो प्रॉपर्टी है, जो थ्योरम है, उसको प्रूव करके बता दिया। यहाँ पे हमने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का जो प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, उसको बहुत आसान तरीके से करके समझा दिया है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। यदि अभी भी आपको कुछ डाउट है तो हमें कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।